गांव में एक सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक अमीर जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। जमींदार बड़ा क्रूर था और उसकी पत्नी को अक्सर सताता था। एक रात एक भयंकर लड़ाई के बाद उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसकी लाश को हवेली के तहखाने में दफना दिया। कुछ दिनों बाद जमींदार की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तभी से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कई लोग जो वहां जाने की हिम्मत करते वापस नहीं लौटते। डर के मारे किसी ने भी उस हवेली के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। नए दिन गांव में अजय नाम का युवक आया। वह पढ़ा लिखा और तर्कशील था। उसने भूत प्रेत की कहानियों को झूठ मानकर हंसी में उड़ा दिया। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया, लेकिन अजय ने उसकी अंधविश्वास समझा। उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा और साबित करेगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अजय ने गांव वालों को चैलेंज दिया कि वह रात को उस हवेली में जाकर रह सकता है। गांव वाले ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। एक कंदील और एक छड़ी लेकर वह रात के समय हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। जाले, धूल और टूटे फूटे फर्नीचर ने इसे और डरावना बना दिया था। हवेली की हल्की सरसराहट और अंधेरे में छिपी परछाइयों ने अजय को थोड़ी घबराहट दी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। वह तहखाने की ओर बढ़ा, जहां से अक्सर चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं, और गांव वालों ने उसे उस जगह के बारे में भी बताया था। तहखाने में घुसते ही अजय को ठंडक का एहसास हुआ। वहां अजीब सी बदबू फैली हुई थी। उसने कंदील की रोशनी में चारों ओर देखा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और कंदील बुझ गई। अंधेरे में अजय को लगा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने अपनी छड़ी से वार किया, लेकिन वह खाली गया। तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अजय के शरीर में डर के दौड़ गया। वह महसूस कर सकता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। एक स्त्री की परछाई अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। वह चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे चैन में खलल क्यों डाल रहे हो? अजय की आवाज जैसे गले में अटक गई। वह चाहकर भी भाग नहीं सका। भूत ने बताया कि वह जमींदार की पत्नी थी। उसे उसके पति ने मार डाला। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई थी क्योंकि उसका बदला अधूरा था। जमींदार की आत्मा भी हवेली में भटक रही थी और वह उसे चैन नहीं लेने देती थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और भूत से कहा कि वह उसकी मदद करेगा। भूत ने उसे तहखाने में एक छिपे हुए कमरे के बारे में बताया, जहां जमींदार की आत्मा कैद थी। अजय ने कमरे को खोलने की कोशिश की। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और एक काली परछाई बाहर निकली। वह जमींदार की आत्मा थी। दोनों आत्माएं एक दूसरे से भिड़ गईं। पूरा तहखाना हिलने लगा। अजय को लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने पास रखे एक पुराने ग्रंथ को उठाया और उसमें लिखे मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। मंत्रों के प्रभाव से दोनों आत्माएं कमजोर पड़ने लगीं। जमींदार की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई और स्त्री की आत्मा ने अजय को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि वह अब मुक्त हो गई है और शांति से जा सकती है। अगले दिन गांव वालों ने अजय को सारी घटना बताई। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। हवेली अब सुरक्षित मानी जाने लगी है और गांव वालों का डर खत्म हो गया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास को चुनौती देकर सच का पता लगाना जरूरी है। साथ ही यह भी दिखाती है कि अच्छाई पर और हिम्मत पर, डर पर, इन चीजों का हिम्मत से सामना करना चाहिए।